तो देखो अभी हमको क्या करना है कि ऑटोकैड में जाना है, ठीक है, ये ऑटोकैड है अपना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे से स्टार्ट करेंगे जो भी हमारा डक्टिंग का साइज़ है। तो हम कैसा लेंगे, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक्सेल पे जाता हूँ, कुछ फॉर्मूलेज लिख देता हूँ, जस्ट वन serial number, then after that description, then डिस्क्रिप्शन इसलिए लिखते हैं हम क्या उसके अंदर हमारा जो भी सप्लायर डक्ट है, कौन से साइज़ का डक्ट है, या नाम देना है कुछ, एक हमारे नोटेशन के लिए, हमको समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, पेरीमीटर निकालना। तो पेरीमीटर मैं क्या लिखता हूँ, विड्थ, विड्थ, हाइट, विड्थ, हाइट। अब आप बोलोगे दो बार क्यों लिखा मैंने, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, दो बार विड्थ दो बार हाइट आता है, ठीक है। अब हम ये भी कर सकते थे ना कि टू इंटू विड्थ टू इंटू हाइट, लेकिन क्या होता है कि हर डक्ट एक जैसा नहीं होता, कहीं पे टैपर आता है, कहीं पे कुछ होता है, तो सिमेट्रिकल डक्टिंग के साइजेस नहीं होते, किसी की हाइट चेंज होती है, किसी का सामने का टेपर चेंज होता है। टेपर आने के बाद क्या करोगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, दो बार विड्थ दो बार हाइट लिख लेते हैं, ये याद रखना है। देन आफ्टर दैट पेरीमीटर, ओके, देन क्वांटिटी, देन लेंथ, देन एरिया। यहाँ तक समझा, ठीक है, पहले देख लेंगे फिर अपन लिख लेंगे, ठीक है। तो ये इतना चीज़ आने के बाद हम क्या करेंगे, एक सीरियल नंबर लिखेंगे, और डिस्क्रिप्शन में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो मेरा जो दिख रहा है, स्टार्ट से यहीं से हो रहा है ना मेरा डक्टिंग, तो यहाँ से क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले DI कमांड से यूज़ कर लेता हूँ, कितना है ये 300, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ है ना 300 mm है, ये mm में यूज कर रहा हूं मैं, डक्टिंग शीट का में बना रहा हूं मैं, mm में बना रहा हूं, ये है मेरा डक्ट शीट, डक्ट क्वांटिटी शीट, टीटी शीट, ओके। लेंथ 3 mm, जो भी लिखना है आपको लिख सकते हैं आप। एरिया इन फीट स्क्वायर, मुझे अब चाहिए फीट स्क्वायर में एरिया, ठीक है। क्वांटिटी 1 बराबर है कि नहीं, क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है, तो हमने क्वांटिटीज लिख दी है। पेरीमीटर, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दिया मैंने टैपर, या फिर ऐसा भी रख सकता हूँ मशीन कनेक्शन, बराबर है कि नहीं, मशीन से कनेक्ट हुआ ना ये, तो मैंने मशीन लिख दिया, मशीन कनेक्शन। अब मशीन कनेक्शन को शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो हम क्या करते हैं, M/C कनेक्शन, ओके। देन आफ्टर दैट विड्थ है, हाइट है, विड्थ है, हाइट है। तो विड्थ में क्या करता हूं मैं, विड्थ निकालना है तो ऑब्वियसली निकाल सकते हैं ना आप, क्या करता हूं, DI कमांड से कितना है 1346, तो यहाँ पे डाल देता हूँ 1346। हाइट लिखता हूँ, हाइट कितना है, जो हाइट इसका होगा उसका भी हाइट उतना ही होगा ना डक्टिंग का, तो मैं क्या कर देता हूँ, अब यहाँ पे इन्होंने दिख नहीं रहा एक्चुअली साइजेस, हाँ है, सॉरी 200 का ही है, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, हाइट 200 लिख देता हूँ। फिर विड्थ, डबल विड्थ लेना है तो मैं क्या करता हूँ, छोटा वाला, एग्जैक्टली कितना है 400, तो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं 400, देन 200, यहाँ तक समझ गया। देन पेरीमीटर पे क्लिक करता हूँ, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, क्वांटिटी 1 है, पेरीमीटर हो गया। एरिया का फॉर्मूला था पेरीमीटर इंटू क्वांटिटी इंटू लेंथ। अब ये आ रहा है mm स्क्वायर में, अब मुझे फीट स्क्वायर में चाहिए, तो एक फीट स्क्वायर इज इक्वल टू 92903 mm स्क्वायर होता है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 92903, इतना फीट स्क्वायर आपका एरिया आ गया, ये डक्टिंग का आ गया। अब हमको गेजेस डिसाइड करना है तो हम बाद में डिसाइड करेंगे, कैसे करते हुए बता देता हूँ, यहाँ तक समझ गया। अब इसके आगे की मैं शीट बनाता हूँ, यहाँ पे डक्ट क्वांटिटी शीट आपको समझ गया, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, गेजेस लिख देता हूँ। गेजेस सबसे पहले आपका आता 26 गेज, राइट, बराबर है, फिर आता 24 गेज, राइट, देन 22 गेज, 20 गेज, इसके आगे भी आते बट इतना ज़रूरत नहीं है, तो इतना लिख दिया मैंने। अब डिपेंड करता है क्या कौन से इसमें आ रहा है, कैसे डिसाइड करते हैं वो आपके पास है,
निकालो, आपका चार्ट निकालो। नहीं, डक्टिंग का चार्ट था ना, डक्ट स्मैकना चार्ट लिख के दिया था, बनाए थे। क्या वो हाँ मिला क्या? उसी से तो लेना पड़ता ना, दिखा क्या? ये वाला, ठीक है। अभी देखो मेरा यहाँ पे विड्थ हाइट, इसमें सबसे मैंने बोला था जो भी ले ज़्यादा रहता है वो ही हम चार्ट लेते, बराबर है कि नहीं? कितना है मेरा 1346, कौन से गेजेस में आ रहा है? ये 43 to 60। तो कैसे आ रहा है, कौन से इसमें, कौन से गेज में आ रहा है? नहीं, कौन से इसमें आ रहा है, किस में आ रहा है? तो 20 गेजेस ऑफ 20 है वैसे, 20 20 आ रहा है ना? कैसे? जो 22 वाली है, 22 के बाद 20 भी है ना, आपने लिखे नहीं? 20 है। हाँ 20 ना, ये क्या 1075 to 1500 तक। हाँ 20 भी है, वही तो बोला मैं। तो ये 20 गेज में आएगा। तो क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे क्लिक करना है, आप लिख लेना। देखो यहाँ पे क्लिक करना है, इधर देखो, यहाँ पे क्लिक करना है, इक्वल करना है और एरिया पे जाके क्लिक कर देना, हो गया। अब मुझे डिफाइन हो जाएगा कि मेरा जो डक्टिंग में निकाल रहा हूँ वो कौन से गेजेस की कितनी स्क्वायर फीट की शीट मुझे परचेस करना है, इस वजह से हम डिफाइन कर रहे हैं। समझ रहे? यही क्वेश्चन था आपका, समझ गया अभी? तो मुझे यहाँ से डिसाइड हो जाएगा कहाँ से। अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड एक बना लेता हूँ आपके लिए थोड़ा सा और समझने के लिए। अब यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ तक की लेंथ है, बराबर है कि नहीं? मैं टैपर ही बता देता हूँ आपको निकाल के थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा 2044 लेंथ है, बराबर है कि नहीं? क्वांटिटी 1। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला सेम है तो इसको ट्रैक कर दो, इसको भी ट्रैक कर दो। यहाँ पे लिख देंगे स्ट्रेट डक्ट, ST करने, ST स्ट्रेट मतलब ST हो जाता है। अब उसके बाद क्या है, ये कितने साइज का है, 400 बाय 200 का है, बराबर है ना? आ गया आंसर। अब मैं क्या करूँगा, 400 किस में आ रहा, कौन से डक्ट में आ रहा बताओ मेरे को, कौन से साइज में आ रहा? 24। तो क्या मैं करूँगा, यहाँ पे इक्वल करूँगा, ये पे क्लिक कर दूंगा, 24। समझ गए? अब मैं क्या करता हूँ, थर्ड नंबर एल्बो। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ गया आपको तो सब समझ गया। एल्बो देख लो। अब एल्बो क्या होता है कि जब एल्बो की निकालते हैं तो एक ऑप्शन आपके पास है आउटर माइनस इनर, या इनर प्लस आउटर डिवाइड बाय 2, ठीक है, लेंथ निकालने के लिए। या अदरवाइज क्या कर सकते हैं आप, बीच में से सेंटर से मार दो तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करता हूँ मैं, PL लाइन ले लेता हूँ, एरिया करता हूँ। अब ऐसा आ रहा है ना, तो क्या करने का, थोड़ा सा ऊपर से ला लो ऐसा। अब इसको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करने का, इलाय दबा देने का। 570 mm आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डालना है 570। क्वांटिटी 1 है ना, एरिया सेम है, लेंथ वही है ना, 400 बाय 200 बाय। अब ये क्या आ रहा है, 400 बाय 200, डबल इसमें आ रहा, 24 में आ रहा ना। समझ गए अभी? यहाँ तक तो समझ गया आपको? सेम ऐसी आपको पूरी डक्टिंग की शीट निकाल दे, सेम, ठीक है। अब क्या करते, गेजेस तक समझ गया आपको? एल्बो बना के देखिए तो बन नहीं रहा आपसे? मतलब पहले पहले इनर बांधने का, एक महीने और महीने का 0.2, मतलब ये भी मेरा मतलब ये F इंटर R इंटर, जो भी आपका विड्थ है उसका हाफ लेके मार दो डायरेक्टली आप, ओके, ठीक है। बाहर के लिए ऑफसेट मारने का डायरेक्ट इसका, उसका ऑफसेट डायरेक्ट इसका ऑफसेट मारने का। ऑफसेट जैसा ये 400 का है तो ऑफसेट 400 मार देने का। मतलब जैसा आपने ये 400 का डक्ट बनाया, आपने 400 का डक्ट बनाया तो आपका अंदर का कितना बन जाएगा, 200 का,